मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। सऊदी शाही ख़ानदान में जानशीनी का सिलसिला ज़ोर शोर से जारी है। इस वक्त सऊदी अरब में तख्त को हासिल करने की दौड़ तेज़ होती जा रही है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030 धुंधला रहा है। एक तरफ मुल्क की आमदनी में शदीद कमी, दूसरी तरफ बड़े बड़े मंसूबों की बंदिश के ऐलानात, तीसरी तरफ आलमी इदारों से कर्ज लेने का ऐलान और चौथी तरफ खित्ते की तेज़ी से बदलती सूरत हाल। ये सब हक़ाइक़ इस मखदूश मुस्तक़बिल की जानिब निशानदही कर रहे हैं जिस जानिब सऊदी अरब तेज़ी से बढ़ रहा है। इस तमाम तनाजुर में एक और ख़बर सामने आ गई है कि शाह सलमान ने शहज़ादा फ़हद बिन तुर्की बिन अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद को मुश्तरका फ़ौज के कमांडर के ओहदे से बर्खास्त करने के साथ साथ इनके बेटे शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन फ़हद बिन तुर्की को भी ओहदे से हटा दिया है। इस हुक्मनामे के तहत यूसुफ बिन राकान बिन हिंदी अल्ताबी, मोहम्मद बिन अब्दुल करीम बिन मोहम्मदुल हसन, फैसल बिन अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद अजलान और मोहम्मद बिन अली बिन मोहम्मद आल खलीफा को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। इस दादे बंद अनवानी कमीशन तमाम फौजी अफसरान और शहरियों के खिलाफ तहकीकात का अमल मुकम्मल करेगा। शाही फरमान के मुताबिक जनरल स्टाफ के नायब चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मुतलिक बिन सलीम को शहज़ादा फ़हद की जगह मुश्तरका अफ़वाज के कमांडर के तौर पर तैनात किया गया है। इस वक्त सऊदी अरब मुश्किल दौर से गुजर रहा है। एक तरफ सऊदीया की तकलीफ दे इक़्तिसादी सूरत हाल है और दूसरी तरफ मुतअद्दिद शहज़ादों और सऊदी ताजरों की मोहम्मद बिन सलमान के हुक्म पर गिरफ्तारी। बज़ाहिर इसका मकसद मोहम्मद बिन सलमान के बादशाह बनने के रास्ते में हायल हर तरह की रुकावट को दूर कर देना है, लेकिन तज्ज़ियाकारों की राय के मुताबिक इससे वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की हैसियत शाही ख़ानदान में मज़ीद कमज़ोर पड़ गई है। डॉयचे वेली ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि इन तमाम इक़्तिसादी और दाखिली बहरानों के साथ यमन के ख़िलाफ़ जारी जंग और ईरान के ख़िलाफ़ मुसलसल नबर आजमाई ने भी इसके कमज़ोर कर दिया है। रिपोर्ट के आखिर में बयान किया गया है कि सऊदी अरब के जवान शहज़ादे ने ईरान और कतर के ख़िलाफ़ सियासत का रास्ता अपना रखा है, लेकिन यमन के ख़िलाफ़ जंग ने रियाज का चेहरा सबसे ज़्यादा ख़राब कर दिया है। यकीनी तौर पर यमन में इसकी मुदाखलत शिकस्त खा चुकी है। बरतानवी अखबार गार्डियन ने भी अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि न्यूम प्रोजेक्ट शहर न्यूयॉर्क से 33 गुना बड़े रकबे पर मुकम्मल होना है। इसके 16 हिस्से बहरा अहमर के साहिलों के पास बसाए जाएंगे। मोहम्मद बिन सलमान के बकौल ये प्रोजेक्ट सऊदियों के तेल पर इन्हिसार का खात्मा कर देगा। बहरहाल इस प्रोजेक्ट की तकमील का इन्हिसार अभी तो तेल की दौलत पर ही है, जो अब बहुत निचली सतह पर आ चुकी है। इंसानी हकूक़ की कारकुन एक सऊदी खातून आलिया अल हवेती के मुताबिक न्योम को बसाने के लिए अल हवीतात कबीले के 20,000 अफराद को इस इलाके से दरबदर किया जा रहा है। ये कबाइल कदीम ज़माने से इस खित्ते में आबाद हैं और इनके दरमियान इस वक्त शदीद तशवीश पाई जाती है। कबीले के एक सरकर्दा शख्स को सऊदी पुलिस ने कत्ल कर दिया है। इसका नाम अब्दुर्रहमान अल हवेती है। इंसानी हकूक़ के कारकुनों का कहना है कि ये कत्ल शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के एमा पर किया गया है। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के इस मंसूबे पर माहिरीन दीगर पहलुओं से भी तनकीद कर रहे हैं। फ्रेंच अखबार ने लिखा है कि मोहम्मद बिन सलमान की गलत डिप्लोमेटिक हरकतों की वजह से इनके विजन 2030 की नाकामी की घंटियाँ बजने लगी हैं। इससे कबल 2017 में शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने बदअनवानी के इल्ज़ाम में रियाज के रिस कार्टन होटल में दर्जनों शाही ख़ानदान के अफराद, वुज़रा और कारोबारी अफराद को नज़रबंद कर दिया था। इनमें से बेशतर अफराद को हुकूमत के रकम वापस करने के मुआहदे के बाद रिहा कर दिया गया और सऊदी हुकूमत ने इन मुआहदों के नतीजे में 106 बिलियन डॉलर से ज़ायद रकम हासिल की थी। सऊदी हुकाम ने रिस कार्टन की कार्रवाई को 15 महीनों के बाद ख़त्म किया था, लेकिन हुकूमत का कहना था कि रियासत सरकारी मुलाजमीन के ख़िलाफ़ बदअनवानी की तहकीकात का अमल जारी रखेगी, जबकि इसी साल मार्च में हुकाम ने रिश्वत और अवामी ओहदे के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ाम में फ़ौजी और सिक्योरिटी अफसरान समेत 300 के करीब सरकारी एहलकारों को गिरफ्तार किया था, जबकि सऊदी हुकूमत ने शाही ख़ानदान के 3 सीनियर अराकीन को भी हिरासत में लिया था। इनमें सऊदी बादशाह शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के छोटे भाई शहज़ादा अहमद बिन अब्दुल अज़ीज़, साबिक वली अहद मोहम्मद बिन नाइफ और शाही कज़न शहज़ादा नवाफ बिन नाइफ शामिल थे। याद रहे कि सन 2017 में मोहम्मद बिन सलमान ने इस वक्त के वज़ीर दाखिला मोहम्मद बिन नाइफ को भी ओहदे से हटाकर नज़रबंद कर दिया था, जबकि हाल ही में कनाडा में जिला वतनी में मुकीम सऊदी अरब के साबिक
سپاہی سعد الجبری نے اگست 2020 میں شہزادہ محمد بن سلمان کے خلاف وفاقی عدالت میں مقدمہ دائر کیا اور دعویٰ کیا کہ شہزادے نے اسے ٹائیگر اسکواڈ نامی بین الاقوامی ہٹ ٹیم کے ذریعے قتل کرانے کی کوشش کی تھی۔ یہ وہی ٹائیگر اسکواڈ تھا جس نے استنبول میں سعودی سفارت خانے میں جمال خشوگی کو مار ڈالا تھا۔ مزید جاننے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے 2017 میں سعودی عرب کی ترقی کے لیے ایک بہت بڑا اور مہنگا منصوبہ پیش کیا جس کا عنوان ویژن 2030 رکھا گیا تھا۔ پلان یہ تھا کہ اس منصوبے کے ذریعے سعودی عرب کی آمدنی کا انحصار تیل پر ختم کر دیا جائے۔ اس منصوبے کے تحت بحیرہ احمر کے کنارے 12 شہروں کو بسایا جانا تھا۔ اسے نیوم پروجیکٹ کہتے ہیں، جبکہ نیوم پروجیکٹ پر 500 ارب ڈالرز خرچ کرنے کا تخمینہ لگایا گیا تھا۔ گزشتہ 3 برسوں میں اس علاقے میں عوام کے 4000 کے قریب گھر گرا دیے گئے ہیں اور شاہی محلات کی تعمیر کا آغاز ہو چکا ہے۔ منصوبے کے مطابق شاہی محلات 30,50,000 مربع میٹرز رقبے پر تعمیر ہو رہے ہیں۔ ان کے گرد 24 بڑے پلازے شاہی گارڈز اور محلات میں کام کرنے والے سٹاف کے لیے ہیں۔ ان عمارتوں کو انڈر گراؤنڈ ٹنلز کے ذریعے آپس میں ملایا جانا ہے۔ علاقے میں 10 ہیلی پیڈ بنانے کا بھی منصوبہ ہے۔ البتہ ابھی تک شاہی محلات اور ایک چھوٹے ہوائی اڈے کے علاوہ وہاں کوئی منصوبہ شروع نہیں ہو سکا۔ الجزیرہ ٹی وی نے سیٹلائٹ سے موصول ہونے والی تصاویر کی بنیاد پر کہا کہ ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ سعودی ولی عہد کے پروجیکٹ نیوم میں اپنے پروگرام کے مطابق پیش رفت نہیں کی اور ابھی تک ہونے والا کام قابل ذکر نہیں ہے۔ ڈوئچے ویلی کی رپورٹ میں بھی کہا گیا ہے کہ محمد بن سلمان کا خواب یہ تھا کہ سعودیہ مشرق وسطیٰ میں ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کا مرکز بن جائے، لیکن 4 بنیادی وجوہات کی بنیاد پر یہ ایک سراب بنتا دکھائی دیتا ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے محمد بن سلمان کے اقتدار کی مضبوطی کا خواب بکھرتا جا رہا ہے، کیونکہ سعودی عرب کی صورتحال یکسر بدل چکی ہے۔ محمد بن سلمان نے جو یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ سعودی معیشت کو ڈیجیٹلائز کر دیں گے، آج شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں کہ جن کی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ تیل کی قیمتوں میں شدید کمی، وبا کا پھیلاؤ اور شاہی خاندان کے اندر اقتدار کی رساکشی ان مشکلات کے بنیادی اسباب ہیں۔ رپورٹ میں سعودی عرب کی مالی مشکلات کا ایک سبب یمن پر مسلط کی گئی جنگ کو بھی قرار دیا گیا۔ حج و عمرہ جو سعودی عرب کی آمدنی کا دوسرا بڑا ذریعہ تھا، آج وہ بھی بند ہو چکا ہے۔ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ رواں سال میں سعودی بجٹ خسارہ 112 ارب ڈالرز تک پہنچ جائے گا۔ خدا جانے محمد بن سلمان کے ہاتھ میں بادشاہی آئے گی یا نہیں، لیکن ان کا یہ عہد ڈوبتے سعودی عرب کا منظر ضرور پیش کر رہا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کمنٹس میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔